हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 सीटेट मिस्टेक्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो हमको अवॉइड करने चाहिए ताकि हमारा सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। सो आज सुबह मैं उठ गई थी 7 AM, फ्रेशन अप होके उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया तो टाइम हो गया था अराउंड 9 AM, तो मैं पढ़ने बैठ गई थी। सो जो लोग भी मेरे स्टडी व्लॉग्स देखते हैं तो उन्हें पता होगा कि मैं रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले जो भी मेरे प्रीवियस नोट्स थे उसको मैं रिवाइज़ करती हूँ। सबसे पहले मैंने CDP का रिवीजन किया, जो भी मैंने पुराने नोट्स बनाए थे। तो CDP हमारा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 30 मार्क्स की यहाँ पे हमसे CDP पूछी जाती है। तो अगर हमने CDP को अच्छे से समझ लिया तो हम 30 में से 30 भी स्कोर कर सकते हैं। और मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप कोई भी टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो उसको नेक्स्ट डे ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रिवाइज़ नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम ईज़िली भूल सकते हैं। सो गाइस, सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना उतना भी मुश्किल नहीं होता है जितना हम सोच लेते हैं। इवन अगर हम कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम पहले से ही डर जाते हैं कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है और हम कैसे करेंगे, हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, और हमें हमेशा ये सोचना है कि ये हमारा लास्ट चांस है, तो इस बार हमें अपना 100% देना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। तो हमें अपना 100% देना है कि इस बार हमें अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही है। और सेकंड थिंग ये कि बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं और नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, तो उन लोगों को हमें इग्नोर करना है और उनकी बातों को इग्नोर करना है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखना है और हमेशा मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी करनी है। आज मैंने CDP के 2 टॉपिक लिए थे रिवाइज़ करने के लिए। एक था जीन पियाजे और दूसरा था NEP 2020। तो दोनों का रिवीजन मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। तो रिवाइज़ करते करते मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए थे। तो NEP 2020 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें चाइल्ड के बारे में बताया गया है कि चाइल्ड की एजुकेशन किस तरीके से होनी चाहिए। तो ये सारा रिवाइज़ करते करते टाइम हो गया था 10:18। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने अपने लिए बनाना शेक बनाया। बनाना शेक पीने के बाद मैं दोबारा से पढ़ने बैठ गई थी। यहाँ पर मैंने सचिन सर की वीडियो के थ्रू जो भी वो PYQ बता रहे थे हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड, तो उनको सॉल्व कर रही थी। अब हम बात करते हैं मिस्टेक्स की। तो सबसे पहली मिस्टेक है सिर्फ रट कर पढ़ना या रोट लर्निंग करना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। तो अगर आप सिर्फ नोट्स को याद करोगे या उनको रट के जाओगे तो एग्ज़ाम में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और जितने भी 4 ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन के तो आपको सभी सेम लगेंगे। इसलिए आपको हर टॉपिक को एग्जांपल्स और टीचिंग अप्रोच के साथ समझना है ताकि आप हर क्वेश्चन का आंसर सही कर सको। देन सेकंड मिस्टेक है PYQs को इग्नोर करना। बहुत सारे लोग सिर्फ टॉपिक्स को कवर करते जाते हैं और PYQs को इग्नोर करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोज़ आप कम से कम एक पेपर को सॉल्व करो। अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो उससे आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चलेंगी। देन थर्ड मिस्टेक है मॉक टेस्ट नहीं देना और टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं करना। अगर आप टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो एग्ज़ाम हॉल में टाइम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो आप पहले से ही रेगुलर मॉक टेस्ट दो टाइम के साथ और टाइम का मैनेजमेंट करो ताकि आपका जिस दिन रियल एग्ज़ाम हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगे और आपका एक भी क्वेश्चन उसमें से छूटे ना। देन फोर्थ मिस्टेक है पेडागोजी पोर्शन को हल्के में लेना और NCERT को इग्नोर करना। तो जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो NCERT पर ही बेस्ड होता है, तो आप NCERT को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको NCERT का हर एक टॉपिक पता होना चाहिए। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स सिर्फ कंटेंट पर ही फोकस करते हैं, लेकिन सीटेट का जो असली गेम है वो पेडागोजी है। तो अगर आप टीचिंग कंसेप्ट को अच्छे से सीख लेते हैं तो आपका सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देन फिफ्थ मिस्टेक और सबसे बड़ी मिस्टेक, इरेगुलर स्टडी और डिस्ट्रैक्शंस।
सो बहुत सारे एस्पिरेंट्स रेगुलर वे में स्टडी नहीं कर पाते हैं और ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप रोज़ कंसिस्टेंट वे में स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए आप टाइम से सब कुछ प्रिपेयर कर लो। अगर आपने अभी प्रिपेयर नहीं किया तो आपको बाद में एग्ज़ाम के बाद अगर आपके नंबर कम आए तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि काश मैं उस टाइम प्रिपरेशन अच्छे से कर लेता तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते। तो आपको कम से कम रोज़ 4 से 5 घंटे फोकस स्टडी करनी है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। सो गाइस, अगर आप इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान और रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं और PYQs को इग्नोर नहीं करते हैं तो सीटेट को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन स्मार्ट प्रिपरेशन ही सक्सेस की की है। सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।